नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम आप सभी लोग लाइव आ चुके हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, एक खबर आई है, एक आदेश काफ़ी समय से वायरल हो रहा है जो मुझे भी मिला है। और ये आदेश ही अभी मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर, इस आदेश की क्या पुष्टि है, क्या आप इसके बारे में कहना चाहते हो। तो इस आदेश को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर, इस आदेश की क्या चलिए ठीक है, मतलब आपको वॉइस प्रॉपर आ रही है, ठीक है। अब देखिए, इस आदेश को जरा आप देखेंगे तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में पुनः वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती और साथ ही वर्ग 3 की कहने की बात कही गई है, जो कि आदेश कह सकते हैं। आपको सामने दिख रहा होगा, मैं इसमें आपको बता दूं, तारीख प्लस दिन सब दिख रहा होगा। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ तारीख 30 जून 2022 दिख रहा होगा। साथ ही आपको इसमें सब कुछ प्रॉपर दिख रहा होगा, जैसा कि लोकल आदेश हमारे हमेशा आते रहते हैं, जो भी शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय जारी करता है। तो इस आदेश में क्या कहा गया है, जरा इस चीज़ को समझते हैं। हालांकि ये आदेश मुझे अभी मिला है, तब मैं आपके इसके ऊपर वीडियो बना पा रहा हूँ, और चूँकि 30 तारीख को ये जारी किया गया था। तो क्या इसमें सच्चाई है कि या नहीं है, क्या पुनः भर्ती हो सकती है मध्य प्रदेश में या नहीं हो सकती है, क्या इसकी सच्चाई है। तो देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ इस बात की आपसे पुष्टि कर दूं कि ये जो आदेश है, इसकी मैं आप लोगों से पूर्णतः पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि जो आदेश आया हुआ है ये अभी से लगभग 2000 अभी लगभग एक माह पूर्व आया हुआ था। मतलब ये 30 जून का आदेश है। लेकिन इसकी जो चीज़ें लिखी हैं, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं, फिर आगे की हम बात करेंगे कि क्या ये सच्चाई है और ऐसा हो सकता है, और होगा तो कैसे होगा और कब तक होगा। आदेश को जरा प्यार आप देखिएगा, यहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थित जैसे कि आदेश में होती हैं। ये सबसे मेन होता है क्रमांक, जो कि आपको यहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ। ये देख सकते हैं क्रमांक C 214 परीक्षा 2023। इस चीज़ को जरा गौर करिए, 2023 को मेंशन किया हुआ है इन्होंने। इसके बाद आगे देखिएगा, आप लिखा हुआ है इसी आदेश में कि विषय वार के से उच्च माध्यमिक और माध्यमिक पद पर की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के विषयक या विषय स्वरूप। नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि, एक मिनट, नीचे लिखा हुआ है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत विषयवार से, या विषय बार होना चाहिए था, जैसे विषयमान लिखा है या दो भी हो, से उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए वर्ष 2018 और 19 में आयोजित परीक्षा की गई थी, जो कि आपको अभी पता होगी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 2018 की भर्ती है, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इस भर्ती का उल्लेख चूंकि किया गया था। दिसंबर या शायद सितंबर 2018 में नोटिफिकेशन आया था। एग्जाम इसके 2019 में कराए गए थे। 20, 21, 22 में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो 4 से 5 साल जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, तब से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि नवीन भर्तियों की पूर्ति हेतु वर्ष 2023 में पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने पर विभागीय सहमति हुई है। कृपया उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 16 विषयों और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 7 विषयों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित करने हेतु 2023 के कैलेंडर में जोड़कर विभाग को सूचित करने की कृपया करें या कष्ट करें। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ आ रही हैं कि क्या क्या कहा है। नीचे भी आपको देखने को मिलेगा, नीचे अभय वर्मा जी का हस्ताक्षर देखने को मिलेगा, और लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक, सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ कुछ समझिए। देखो, सबसे पहली चीज हो सकता है कि कई साथी जो हैं वो ये बात कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे कि अभी सर वर्ग 1 और वर्ग 2 2018 की नियुक्ति क्लियर नहीं हुई है, अभी वर्ग 3 की रिजल्ट की डेट क्लियर नहीं हुई कि कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। तो क्या इस चीज़ पर हम विश्वास रख सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं, क्या इसकी सच्चाई है। तो देखिए साथियों, जहाँ तक मैं आपसे कहूँ, इसको आप मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखो, इस आदेश में जहाँ तक मुझे चीज़ें दिख रही हैं, अभी तक जितने आदेश आए हैं बिल्कुल प्रारूप वैसा ही है, आगे इतना ही आदेश दिया गया है। इसमें ईमेल आईडी तक दी गई है, सारी चीज़ें दी गई हैं। मैंने अभी फिलहाल जो है विभाग में इसको पुष्टि के लिए भेजा हुआ है, जीमेल आईडी की हुई है, साथ ही कुछ मित्रों को भेजा है। अब वो देखते हैं कि इसके संबंध में क्या कहते हैं, और यदि ऐसा कुछ होता है, मुझे जहाँ तक विश्वास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली है
वो आपको पता ही होगी कि प्रेजेंट में अतिथि शिक्षक ही संभाल रहे हैं। अभी भी 40,000 अतिथि शिक्षकों की कमी है, जबकि 60,000 अतिथि शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े अतिथि शिक्षकों के इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो प्रदेश की सरकार को भी लग रहा है कि हम भी दिल्ली जैसे फॉर्मेट को काम करें। दिल्ली का जो फॉर्मेट चलता है हमारे माननीय केजरीवाल जी का, कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाना, हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रदेश सरकार आगे ले जाना चाहती है। तो ये चीज़ सामने आई है। हालांकि इस आदेश को लेकर के मैं पूर्णतः अभी फिलहाल पुष्टि में नहीं हूँ, लेकिन मुझे आदेश आज मिला है चूंकि, तो मेरा वीडियो बनाना आपके लिए फर्ज था जो भी आदेश के संबंध में। पर हाँ, ये जो भावनाएं रखी हैं, जो सब लिखे हैं, इसके सारी सही हैं। ऐसा होगा, 2023 में चुनाव है और अप्रैल जो इन्होंने कहा है कि अप्रैल में परीक्षा के लिए विभाग जोड़कर, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको समझ में आएगा कि कैलेंडर जो एमपीपीबी जारी करता है, उस कैलेंडर में आपको इस भर्ती को जोड़कर कैलेंडर अपडेट करना है 2022 में। मतलब कैलेंडर जब आप 2023 का बनाएंगे, किससे कहा है? मध्य प्रदेश प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड से। उनसे ये कहा है कि जब भी आप कैलेंडर बनाएं, उसमें वर्ग 1 के 16 विषय, वर्ग 2 के 7 विषय और मे भी पॉसिबल वर्ग 3 की भी इसमें चर्चा आगे हो सकती है, परंतु मुख्य रूप से वर्ग 1 और वर्ग 2 को इन्होंने अच्छे से इसमें लिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज़ मैं भी आपसे समझ सकता हूँ कि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि सर क्या वर्ग 3 को क्या हो सकता है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कब तक हो सकता है, कब तक रिजल्ट आएगा? देखिए, जो भी संभावनाएं होंगी रिजल्ट को लेकर के हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हाईकोर्ट का मामला है आपके विषयों को लेकर के। जब तक सरकार और हाईकोर्ट के बीच जवाब तलब होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, समय लगेगा, क्योंकि हाईकोर्ट को पता ही है क्या मामला चलते हैं। पर मुझे उम्मीद है, सरकार से ये भरोसा है कि जल्दी से जल्दी इतने बड़े फैसले को कोशिश करें कर सरकार, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट है। और सरकार यदि जानबूझकर डिले कर रही है तो फिर हम सरकार से कैसे रिजल्ट लाना है ये भी हम जानते हैं। और फिर भोपाल का हमारे पास में एक बेहतर विकल्प होगा कि हम भोपाल पहुँचें, है ना। तो वर्ग 3 के लिए मैं अभी फिलहाल कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि क्या एग्जैक्ट डेट हो सकती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बहुत जल्द ही आपका रिजल्ट घोषित हो सकता है, जो कि संभावनापूर्ण है। ठीक है, तो जो भी बच्चे या जो भी साथी अभी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए जानकारी ये है कि ये आदेश हमारे बीच प्राप्त हुआ है, जो कि ये कहता है कि वर्ग 1 1 मिनट, जो कि ये कह रहा है कि 2023 में पुनः से वर्ग 2 और वर्ग 3 की या वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती हो सकती है। तो बस फिलहाल यही चीज़ आप सभी के बीच थी जो मुझे बतानी थी, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रही बात वर्ग 2 और वर्ग 1 की सेकंड काउंसलिंग की, तो देखिए उसके लिए भी आपको ज़्यादा इंतजार करने की बात नहीं है, विभाग आपका शेड्यूल बनाएगा, इसलिए मैं आपसे शाम ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाता हूँ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ लाइव में, ये देखिए आप लोग, आपका एमपी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इस पर ऐसा कोई फिलहाल आदेश तो नहीं आया है, लेकिन ये पता नहीं आदेश कैसे वायरल हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं आपका वर्ग 3 काउंसलिंग, वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो सेकंड काउंसलिंग है, जिसमें वेटिंग वालों को और नए साथियों को मौका मिलना है, उसको लेकर के मैं बता दूं तो अभी फिलहाल डीपीआई, ठीक है, ये डीपीआई देख लीजिए आप लोग, माध्यमिक का देख लीजिए, तो यहाँ कोई भी शेड्यूल 2022 के लिए नहीं है। आप जोर से देख लीजिए कि हमें इसमें 2021 का ही शेड्यूल दिख रहा है, मतलब सेकंड काउंसलिंग का अभी कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। जैसे ही जारी होता है उससे पहले यहाँ पे आपके पास में दोबारा से वेटिंग सूची आएगी लिख के, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है प्रबंधिक चयन सूची, प्रबंधिक प्रशिक्षा सूची, ये दोबारा से जारी की जाएगी, दोबारा से आपकी मीटिंग बनेगी, दोबारा से मेरिट बनेगी, फिर आप सभी से दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, फिर आप सभी के लिए इसमें ज्वाइनिंग के आदेश जारी होंगे, फिर आप लोग सत्यापन कराएंगे जो कि ऑफलाइन होगा। तो ऐसा अभी ना तो किसी वर्ग 1 में दिया गया है शेड्यूल, देख लीजिए 21 का ही शेड्यूल है जो कि फर्स्ट काउंसलिंग का था, अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें, दोबारा से काउंसलिंग का अभी कोई शेड्यूल नहीं है और उम्मीद है कि जल्दी ये शेड्यूल बना लिया जाएगा। अभी अतिथि शिक्षकों को भर्ती में लगाकर ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, इसलिए विलम्ब हुआ है। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा जरूर।
फिलहाल आप क्या कहते हो, भर्ती होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या आपका ओपिनियन है? इसको कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपकी क्या मंशा है कि सरकार के पास जो 1 लाख पद खाली हैं, क्या उन पर भर्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप क्या विचार रखते हैं? चलिए, आप क्या विचार रखते हैं कमेंट में फटाफट से मुझे लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आप चाहते हैं कि पुनः प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 सभी विभागों में जो रिक्त पद खाली हैं लगभग 80 से 90 हजार, उन पर 10-10 हजार पोस्टों को लेकर के पुनः भर्ती की जाए। क्या चाहते हैं आप? कमेंट में जरूर इस चीज़ को मेंशन करिए, बताइए मुझे लाइव में क्या आपकी मनोदशा है एग्जाम होना चाहिए दोबारा से। देखिए विक्रम जी, कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ ये चीज़ जरूर है कि भविष्य में चुनाव है, हमारे यहाँ पर जो भी आएंगे बिल्कुल आएंगे। वर्ग 3 तो हम चाहते ही हैं वर्ग 3 भी आए। वर्ग 3 के रिजल्ट में थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। नीलेश पाटीदार जी, अतिशयोक्ति में मत जाइए, बेरोजगारी सबके लिए है। आपके पास हो सकती है अच्छी जमीन हो क्योंकि आप पाटीदार हैं, चूंकि ठीक है आप किसानी करते होंगे, लेकिन प्रदेश के बाकी सभी साथियों के लिए उनको विरासत में कुछ नहीं मिला है। जो मिला है उनको अपनी मेहनत से मिला है, तो मेहनत करके उनको वर्ग 3 या वर्ग 1 में ज्वाइनिंग लेनी है, मेहनत करके अपना कैरियर बनाना है, अपने बच्चों को कैरियर बनाना है। तो ऐसी कोई भी मनोदशा न रखें, बिल्कुल होना चाहिए मैथ्स क्लासेस बाय बघेल सर। बिल्कुल सभी की इच्छा यही है और हम चाहते भी हैं कि सरकार जब 2022 में चुनाव के लिए हमारे पास में आए तो हम यही मांग करें सरकार से। और हो सकता है, देखो शिक्षकों के लिए तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि सरकार की मनोदशा है कि शिक्षक भर्ती दोबारा कराई जाए, ठीक है। तो बस यही है, एक आदेश जो था वो आपको मैं बता चुका हूं, जिनने नहीं देखा है वो एक बार पुनः देख लीजिए, इसमें क्या क्या लिखा है उस पर हम चर्चा कर लें। हाँ ये चीज थी, देखो पद की संख्या कम थी, पदों की संख्या चूंकि कम थी 2019-18 में कहें, लेकिन अब आगे चलकर बढ़कर आ सकती है। नीचे देखिए लिखा हुआ है विषयवार उच्च पद माध्यमिक पद के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना या कराने के विषय में लिखा हुआ है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत विषय मान के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए 2018-19 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। नवीन रिक्त पदों की पूर्ति हेतु 2023 में पुनः परीक्षा आयोजन किए जाने पर विभागीय सहमति हुई है। कृपया उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के 16 विषय, माध्यमिक के 7 विषयों हेतु शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023 में आयोजित करने के लिए वर्ष 2023 के कैलेंडर में जोड़कर विभाग को सूचित करने का कष्ट करें। सारी चीजें वैसे ही दी गई हैं और 23 जून को यह आदेश चूंकि आया था, ठीक है। चलिए, एक कंडीशन अब नहीं होगी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 70 पद निकलेंगे, 100-200 पद निकलेंगे, क्योंकि हम सरकार को सब चीजें समझ आ चुकी हैं कि कितना विरोध हुआ शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर के, पदों की समानता को लेकर के। जहां सामाजिक विषय में 50-60, उर्दू में कितने, उर्दू में तो कुछ भी पद नहीं थे। तो ऐसा कुछ भी भविष्य में सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार चाहती ही है कि हम बिना विरोध के कोई भी भर्ती करें। देखो शिक्षा के लिए जागरूक क्यों हुई है, इसका कारण पता है क्या है? 2021 में इंटरनेशनल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें आपके बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने जो डाटा जारी किया है उसमें मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा को सबसे नीचा दिखाया गया है अंदर स्टेट के कंपेयर में। तो जैसे कि सरकार देख ही रही होगी कि राजस्थान में लगातार भर्तियां हो रही हैं, रीट के एग्जाम हो रहे हैं, वहां के अशोक गहलोत जी इतने सारे एग्जाम करवा रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि क्यों ना हम आगे चलकर 2023 में चुनाव के पहले एक लॉलीपॉप दें। वो लॉलीपॉप कहें जो भी कहें, ये तो हमारी सरकार की मंशा ही हो चुकी है, क्योंकि वो व्यापारिक तरीके से सोचते हैं कि व्यापारी जैसा लोभ लुभाने के लिए जब मार्केट बनता है तो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा करता ही है। तो ये इस उद्देश्य से सरकार को भी लगा होगा कि शिक्षा के साथ हमें वफादारी निभानी चाहिए और आगामी समय में पुनः से भर्ती लाना चाहिए, क्योंकि पद भी खाली हैं और देश के प्रदेश के युवाओं को भी कहीं ना कहीं रोजगार की जरूरत है शिक्षा विभाग में। तो इसलिए ये डिसीजन हो सकता है इसलिए लिया गया हो। और बाकी मैं इसकी कंप्लीट तौर पे पुष्टि नहीं करता हूं कि आदेश में क्या सत्यता है क्या नहीं है, कल तक मेरे पास में इसकी पूर्णतः जानकारी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल है, मैं समझ रहा हूँ इस लॉलीपॉप को, लेकिन हो जाए लॉलीपॉप ही सही, भर्ती ही हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी साथियों का।
जैसे ही वर्ग 3 को लेकर के कोई अपडेट आती है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। एंड आपकी सेकंड काउंसलिंग जो भी रुके हुए साथी हैं उनको थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। जैसे ही अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए, थोड़ा उनका अभी फिलहाल 30 जून तक उनके आवेदन लिए गए थे, अब उनकी नियुक्ति की चीज़ें प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि इस माह तक वो कंप्लीट करा कर विभाग फ्री हो जाएगा। जैसे ही विभाग फ्री होगा आपको 2022 और 23 के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में रख लिया जाएगा। ठीक है, तो जो नया सत्र आएगा उसमें आपको नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, वंदे मातरम।